सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग सीख रहे होंगे व्हाट इज माइक्रोफोन, आखिरकार ये माइक्रोफोन काम कैसे करता है और इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने सुना ही होगा माइक्रोफोन क्या है, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो कि मेरे जिस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये करता कैसे, ये काम होता कैसे, ये हमें आज की इस वीडियो में जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं ये माइक्रोफोन टाइप कितने होते हैं। तो माइक्रोफोन जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम इसको तीन भागों में पहले कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला है डायनेमिक माइक्रोफोन, उसके बाद है कंडेंसर माइक्रोफोन एंड तीसरा है रिबन माइक्रोफोन। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डायनेमिक माइक्रोफोन की वर्किंग प्रिंसिपल पे। अगर ये आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोगों को अगले दो माइक्रोफोन है वो समझ में आ जाएंगे। अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो वो दोनों पर भी हम अच्छे से वीडियो बना करके लेते आएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो डायनेमिक माइक्रोफोन है ये वर्क कैसे करता है। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो प्रिंसिपल होता है वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो उसी पे बेस्ड ये काम करता है। जैसे कि ये जो माइक है तो क्या, जैसे हमने बोला तो ये है तो एक वेव उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे जो डायफ्राम लगा होता है, जो मतलब माइक का जो माइक्रोफोन के जो फ्रंट में रहता है एक डायफ्राम लगा होता है, जो कान का जो आप लोग पर्दा सुनते हैं वो उसी प्रकार का डायफ्राम होता है। जो हमने जैसे बोला तो वो वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है ना, वो डायनेमिक माइक्रोफोन के अंदर एक मैग्नेट के ऊपर कॉइल का जो फेरा लगाया हुआ रहता है, लपटा हुआ रहता है, हमने बोला। और वो जो बोलने के बाद जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उस वाइब्रेशन से जो उसमें कॉइल लपटा होता है वो आगे पीछे होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करता है, जब किसी भी मैग्नेट के ऊपर कॉइल लपटा हुआ हो और वो मतलब आगे पीछे उसका फ्लक्स जो चेंज होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होता है। यानी कि हमने बोला ये कैसा एनर्जी, ये साउंड एनर्जी है और वो कन्वर्ट कैसे हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो साउंड बॉक्स होते हैं या आपके पास जो मोबाइल है, ये मोबाइल है जो आपका जो मैसेज है ये इसको फिर वेव के फॉर्म में ट्रेवल करके दूसरे रिसीवर के पास देता है। तो इसी प्रकार माइक्रोफोन वर्क करते हैं। उसके बाद आ जाता है डायनेमिक माइक्रोफोन, हमने पढ़ लिया कैपेसिटर माइक्रोफोन, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होते हैं, हम लोग जानते हैं दो प्लेट होते हैं, ठीक। तो दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट को हमने फिक्स कर दिया, एक प्लेट को हम फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिए। तो क्या होता है ना, एक प्लेट को फिक्स है, दूसरा प्लेट फ्रीली मूव हो रहा है। तो हमने बोला तो वो वेव जो डायफ्राम से जो अटैक किया उसमें टकराया, उसके कारण जो उसका जो कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है जो फ्रीली मूव कर रहा है वो भी आगे पीछे हो रहा है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे उसका डिस्टेंस कमेगा उसका कैपेसिटेंस घटेगा, यानी वोल्टेज का ये इसमें चेंज होता है, इससे उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब उसमें कन्वर्ट होते हैं साउंड एनर्जी, जिससे साउंड आप लोग का रिकॉर्ड हो पाता है। यानी कि माइक्रोफोन ये तीन भागों में हमने किस कैटेगराइज पे किया, मेरा जो साउंड है वो किस प्रकार जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है उसके बेसिस पे हमने जाना। और भी बेसिस होते हैं, जैसे कि पोलैरिटी के बेसिस पे होता है, जो मेरा जो साउंड है वो कैसे कैप्चर कर रहा है, पूरी फ्रंट से कैप्चर कर रहा है, बाई डायरेक्शन कैप्चर कर रहा है, फ्रंट से थोड़ा बैक से थोड़ा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ये सभी के बेसिस पे माइक्रोफोन को बांटे गए। तो अगले वीडियो में लाएंगे इससे भी कुछ नया खास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।